जो सड़कें टूटी हैं, जो घर बहे हैं, जहां पर पैसा मिलना चाहिए था, उन लोगों को जो है वो पैसा जो है वो नहीं मिल पाया। ये एक स्लिप घोटाला यहाँ पर हुआ है। सारे काम बंद पड़े हैं। जितना भी मटेरियल का पैसा है वो सेंटर से लाने में कांग्रेस की सरकार असमर्थ रही है। वेजेस जो है वो मनरेगा वर्कर्स को जो है वो नहीं मिल रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी और यहाँ से भी कांग्रेस जीत करके गई थी। लोगों को अलग अलग तरह के स्वप्न दिखाए गए थे कि महिलाओं को हमने 1500 रुपये देना है, युवाओं को हमने हर साल 1 लाख नौजवान को रोजगार देंगे, और इसी तरह से समाज के अन्य वर्गों को, किसानों को ये कहा था कि 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर हम दूध का रेट देंगे और विकास की गति को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम 18 महीनों के इस कांग्रेस के शासनकाल को अगर हम देखेंगे तो विकास के काम जो है वो ठप पड़े। जहां प्रदेश स्तर के ऊपर जो काम जहां था वहीं खड़ा है। आज चाहे वो पीने के पानी की स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी हमारी जो सड़कें हैं, चाहे वो केंद्र से स्पॉन्सर्ड जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बंद पड़े हैं। आज अगर हम अपने कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर ही देखें तो बंगाणा के अंदर जो हमारा बीडी ऑफिस है उसके अंतर्गत जितनी भी पंचायतें आती थी, पंचायतों के काम लगातार होते थे। हम कहते थे कि 1 साल के अंदर जो है वो 5 नए काम होने चाहिए, और पंचायतें करती थी। हम उनको समय समय पर उसको रिव्यू करते थे, और हम पैसे की हमको भी उसको शॉर्टेज नहीं आने देते। लेकिन अगर हम इन 18 महीनों के कार्यकाल को हम आकलन करते हैं तो 18 महीनों के अंदर कोई भाग्यशाली पंचायत होगी जिसने एक काम किया होगा। सारे काम बंद पड़े हैं। जितना भी मटेरियल का पैसा है वो सेंटर से लाने में कांग्रेस की सरकार असमर्थ रही है। वेजेस जो है वो मनरेगा वर्कर्स को जो है वो नहीं मिल रही है, उनको जो है वो काम नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण आज पंचायतों के प्रति लोगों को अविश्वास हो गया है। कोई मटेरियल जो है उनको नहीं देता है, तो काम जो है वो ठप पड़े हैं। जितने पंचायत घर हम बना रहे थे, बढ़िया 1-1 करोड़ की लागत से हम पंचायत घर बना रहे थे, आज वो पंचायत घर भी जो है वो बंद पड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर देखें तो कुटलैहड़ के विकास को ग्रहण लग गया है। अगर बंगाणा से ही अगर हम इसकी जो है वो शुरुआत करें तो यहाँ पर हमने पहली सीवरेज जो गांव स्तर के ऊपर 12 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होना था, आज धन के अभाव के कारण जो है वो बंद पड़ी है। कंप्लीशन की तरफ है लेकिन पैसा नहीं है, जिसके कारण वो सीवरेज जो है जिसका फायदा बंगाणा और डोगी को होने वाला है वो आज उसको नहीं हो रहा है। हमने 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया था बंगाणा के अंदर बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड का काम जो था, जहां भूमि प्राइवेट लैंड से वो ट्रांसफ़र होनी थी, उसको ट्रांसफ़र करा करके कैबिनेट से उसका जो है वो अनुमति दिलाई थी, तो वहीं हमने साथ में उसके लिए धन की व्यवस्था की थी, और उसका शिलान्यास तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री विक्रम ठाकुर जी ने जो था वो यहाँ पर आकर के किया था। अभी थी जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपए लगा करके अपनी यहाँ पर डोगी स्कीम में, जहाँ 5 लाख लीटर पानी आता था, 25 लाख लीटर पानी प्रतिदिन हम यहाँ पर पहुँचाते। और उसी तरह से हमने एक डंगोली से पीने के पानी की एक सरप्लस स्कीम जो है वो यहाँ के लिए बनाई। लेकिन आज समाचार पत्रों में वो पढ़ रहा था कि कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर पीने के पानी का जो है वो एक बहुत भयंकर संकट आया है। तो मैं विभाग को ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हो गया हनीमून पीरियड, बहुत बड़ा लंबा हो गया। आपका पीरियड जो है वो लंबा बीत गया है। अभी सरकार को और जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पीने के पानी का संकट है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस संकट के साथ लोगों के साथ खड़ी होगी। अगर हमें धरना और प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे। सर, सभी जंगल जल गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा तो ये कहना है कि जो व्यक्तिगत रूप से कहना है कि आज ना विभाग चिंता कर रहा है ना सरकार चिंता कर रही है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कुटलैहड़ के अंदर भी पूरे प्रदेश के जंगल धो धो करके जल गए।
लेकिन सरकार जो है वो अभी इलेक्शन मोड में ही है, कोई चिंता नहीं कर रहा, ना विभाग को चिंता है ना सरकार को चिंता है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जंगल की आग को कैसे रोका जाए, इसके लिए कड़ा कानून जो है वो आने वाले मानसून सेशन में जो है वो लेकर के आए। इसके ऊपर कड़ा कानून जो है वो बनना चाहिए। कुटलाड़ में भाजपा हारी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे अभी इस चुनाव में? देखिए, हम लगातार दूसरा चुनाव जो है वो हारे हैं, ये हमारे लिए एक कष्टदायक जो है वो स्थिति है, लेकिन हम सारा कैडर जो है वो विचलित भी है, चिंतित भी है। हम लगातार यहाँ से हम 6 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है। हम उस स्थिति को कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर चिंतन मंथन चल रहा है और हम कड़ी मेहनत के साथ अगली बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में यहाँ लीड मिल गई लेकिन विधानसभा में नहीं मिली, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में लोग थोड़ा अंतर देखते हैं। अपने लोकल स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और केंद्र के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ है, इसका हम चिंतन मंथन कर रहे हैं और 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए जो है वो हम कड़ी मेहनत करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के। सर, जैसा कि भाजपा में जो वो गुटबाजी देखने को सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश के अंदर हमारे स्थापित नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं। सभी जो हैं वो अपने विचार परिवार के लिए समर्पित है और थोड़ा बहुत मनभेद बीच में रहता है तो वो कोई महत्व नहीं होता उस चीज़ का। हम विचार के लिए समर्पित लोग हैं। उसको उस काम को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया। फिर एक बजट आया, उसमें कहा कि हमने बजट में इसका प्रावधान किया। जब हमने पैसा दे दिया था, 3.5 करोड़ दे दिया था, वो कहाँ चला गया वो पैसा? आज उसका कोई जो है वो अता पता नहीं है। आज अपने कुटलहड़ के क्षेत्र में डीपीआरसी बन रहा था, जो कि अपना पंचायत का अपना बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, बसाल के अंदर जो था वो बना था। उसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होता था। आज वो पैसा जो है जो वहाँ पर पड़ा है, लेकिन आज भी उसका काम कछुए की रफ्तार से चला हुआ है। आज वो भी काम जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आज बंगाणा के अंदर हमने उसमें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक हेलीपैड जो कि टीरा में बनना था वो स्वीकृत हुआ था। पैसा भी 2.5 करोड़ रुपया जो था वो एसडीएम ऑफिस में टूरिज्म का जो था वो स्वीकृत हुआ था, वो पैसा आ गया था, टेंडर भी हो गया था। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो पैसा कहाँ, वो भी पैसा कहाँ चला गया। मैंने कुटलहड़ के अंदर पर्यटन की गति देने के लिए, पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मैंने एक सेंटर से प्रोजेक्ट लेकर के आया था। 14.5 करोड़ उसमें आया था। नई मंजिलें, नई राहें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार से हमने वो ही यहाँ के लिए स्वीकृत करवाया था। हमने उसके फर्स्ट फेज में उसका काम किया। वहाँ पर अंदरौली के अंदर वहाँ पर एक एथनोबॉटनिकल पार्क के साथ साथ वहाँ पर पार्किंग और जो दूसरी शॉपिंग कम्प्लेक्स जो था वो वहाँ पर बनाया था। उस काम को वो वहीं का वहीं खड़ा है। वो काम भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। हमने एक इको पार्क जो था वो सोहारी बंजाल के अंदर उसका मैंने शिलान्यास भी किया था। अब पैसा हमारे पास उपलब्ध है, पैसा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन 18 महीनों से क्या कारण है कि वो काम भी जो है वो आज वहाँ पर बंद पड़े हैं। ऐसे अनेकों काम है। जैसे हमने अटल आदर्श विद्यालय जो कि अपना 11 कोठी में बनना था, आज वो भी काम जो है वो बंद जैसा ही है। उस काम को जो है वो तेजी नहीं आ रही है। उसी तरह से हमने एक बिल्डिंग जो है वो अपना रूरल लाइवलीहुड सेंटर RLC हमने थाना कला में बनाया था। आज वो ही काम जो है वो वही का वही खड़ा है। आगे सोच ही नहीं है कि किस सोच के साथ जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाए। आज करोड़ों रुपए की हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है कि महिला समूहों को वहाँ पर काम मिल सके। आज वो भी काम जो है वो खड़ा है। बंगाणा के अंदर हमने
पहली बार सब डिवीज़न हमने सब स्टेशन जो है वो फायर सब स्टेशन जो है वो लेकर के आए थे, और उसके लिए हमने ज़मीन भी चयनित कर दी। 2.5 करोड़ रुपया उस बिल्डिंग बनाने के लिए स्वीकृत हुआ है। पता नहीं है, पता नहीं है वो कहाँ पैसा चला गया है। मेरा ये कहना है कि आज करोड़ों रुपया जो है, जहाँ हम कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कि वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुटलैहड़ के लोगों को देना है। लेकिन पिछले 18 वर्षों से, जैसे मैंने कहा कि ग्रहण लग गया है कि कुटलैहड़ का विकास जो है वो आगे 18 महीनों के अंदर जो है, वो कुटलैहड़ का जो विकास है उसको जो है वो ग्रहण जैसा लग गया है। तो हमको ये सारी चीज़ें जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चुनी हुई सरकार के पास 5 वर्ष का समय होता है और एक गोल्डन पीरियड होता है पहले 2 वर्ष। अब ये 2 वर्ष जो है या तो चुनावों में चले गए या बेरुखी, प्रदेश की सरकार की बेरुखी के कारण जो है वो ये विकास के काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कुटलैहड़ की जनता जो है कांग्रेस से ये पूछना चाहती है कि विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। हमको जो है वो विकास करने के लिए जो है वो चुना जाता है, हमारी सरकारें विकास के नाम पर जो है वो बनती हैं, लेकिन हम क्यों पिछड़ जाते हैं। लेकिन पिछले 18 महीनों से कांग्रेस के राज में मैं एक बात कह सकता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आरोप लगाया कि टेंडर माफिया है, सरकार, हम बोलते हैं सरकार सुनती नहीं है। पीएमजीएसवाई के 54 करोड़ के टेंडर्स लगे, उनको पूल किया गया और पूल में जो है वो 30% से ज़्यादा रेट्स जो हैं हायर साइड में जो है उसके लिए दिए गए। इसकी जांच होनी चाहिए कि किन किन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो इस तरह का जो है वो काम हुआ। और उसी तरह से मैंने और भी पीडब्ल्यूडी में मैंने आरोप लगाए थे। पीडब्ल्यूडी के अंदर मैंने बरसात के दिनों में ड्रॉट के माध्यम से, रेन डैमेजेस के माध्यम से करोड़ों रुपये आया, लेकिन स्लिप उठाने में ही वो सारा पैसा खर्च हो गया। जो सड़कें टूटी हैं, जो घर बहे हैं, जहाँ पर पैसा मिलना चाहिए था, उन लोगों को जो है वो पैसा जो है वो नहीं मिल पाया। ये एक स्लिप घोटाला यहाँ पर हुआ है। मैंने कहा जहाँ बहुत बड़ा हमारा कुटलैहड़ प्रकृति ने जो है वो जंगलों के साथ प्राकृतिक धरोहर हमें दी है जंगलों की, लेकिन पिछले 1 वर्ष के अंदर दुर्भाग्य है कि 60 करोड़ से ज़्यादा के जंगल, सरकारी गैर सरकारी, खैर जो है वो यहाँ से कटा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। पिछले दिनों समाचार के माध्यम से आपने एक बुढ़ार के अंदर खैर 6-6 फुटे लपेट के खैर 100 से ज़्यादा मोछे जो है वहाँ पर पकड़े गए, लेकिन पकड़े जाते हैं, लेकिन काटने वाला जनता को भी पता होता है, सरकार को भी पता होता है, विभाग को भी पता होता है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। आज माफिया राज पिछले 18 महीनों से कुटलैहड़ के क्षेत्र के अंदर जो है वो हावी है।